ये संकेत करते हुए कि अपनी परंपराओं का स्मरण, अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा, अपनी परंपराओं के प्रति समर्पण निश्चित बना रहना चाहिए। उनका विस्मरण करना, उन्हें पीठ के पीछे करना, उन्हें भूलना, उन्हें छोड़ना किसी भी दृष्टि से अच्छा लक्षण नहीं है। आज धीरे धीरे हमें परंपराओं की जो विस्मृति हो रही है, तथाकथित आधुनिकता के दौड़ में, द सो कॉल्ड मॉडर्निटी की होड़ में, आज जो हम परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं, मर्यादाओं से नाता तोड़ रहे हैं, केवल तथाकथित सभ्यता, द सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के फेर में आकर के जो हम अपने मूल को भूल रहे हैं, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा लक्षण नहीं है। व्यासपीठ उसके लिए स्मरण भी दिलवा रही है और चेता भी रही है, अपनी परंपराओं को नहीं भूलें। बहुत लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को स्मरण होगा कि पहले जब हमारा ये महीना प्रारंभ होता था, घर में कोई विप्र सुनाने आते थे और या फिर लोग बहुत उत्साह से मंदिर, गुरुद्वारे महीना सुनने के लिए विशेष रूप से जाया करते थे कि महीना प्रारंभ हो रहा है। एक परंपरा है, परंपरा बनी रहे। आज उसी परंपरा में आश्विन मास की संक्रांति है, मास प्रारंभ हो रहा है। आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। प्रातःकाल जब गीता महायज्ञ की पूर्णाहुति की जा रही थी और दो शब्द हमें शुभकामनाओं के कहने थे, मन में भाव रखते हुए जब यज्ञ हो रहा था, पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा था, उस समय मन में एक भाव था कि यज्ञ की अग्नि, जैसे अग्नि एक सीमित स्थान पर होती है लेकिन उसका प्रकाश व्यापकता लेता रहता है, व्यापक अंधकार को दूर करता है। जैसे पुष्प या यज्ञ में जो हम आहुतियाँ समर्पित करते हैं घृत की या सामग्री की, वो सीमित है, लेकिन जब समर्पित होती हैं तो उसकी जो सुवास होती है वो सीमित नहीं होती। वो आप पाते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं कि वो सुवास साथ ही साथ उसी क्षण फैलती चली जाती है और पूरे वातावरण पर अपना आधिपत्य बनाने लगती है। और उस समय हमें लग रहा था, और हम अपने आराध्य चरणों में, अपने गुरु चरणों में, जहाँ से गीता का कह गए सीखने को मिला, हम प्रार्थना के भाव में थे उस समय जब पूर्णाहुति की स्थितियाँ थी कि काश आज का ये गीता यज्ञ जो है, भले ही एक सीमित स्थान में हो रहा है, एक सीमित स्थान में आहुतियाँ श्री गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करते करते समर्पित की जा रही हैं एक स्थान में, लेकिन स्मृति में आ रहा था कि जैसे हे अग्निदेव, जैसे तेरा प्रकाश फैल रहा है और साथ ही साथ समर्पित की जा रही घृत और सामग्री की आहुतियों की सुवास पूरे वातावरण में जैसे अनुभव की जा रही थी दूर दूर तक, उसी समय प्रार्थना के स्वर मौन भावों में मुखरित हो रहे थे कि हे नाथ, हे सर्वव्यापक सत्ता, हे सर्वेश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्वलोक महेश्वर। बस इतनी सी प्रार्थना कि गीता के श्लोकों के साथ विसर्जित की जा रही, समर्पित की जा रही यज्ञ कुंड की ये आहुतियाँ जो हैं, ये पूरे वातावरण में, समूचे वातावरण में, और वो वातावरण कहीं सीमाओं में आबद्ध नहीं, किसी जाति की, किसी वर्ग की, किसी वर्ण की, किसी देश की, किसी काल की, किसी पात्र की, किसी स्थान की, किसी रूप में भी सीमाओं में आबद्ध नहीं। वो सुवास ऐसी फैले कि जो जाति, वर्ण, वर्ग, देश, काल, स्थान, पात्र सबको लांघती हुई, सबका उल्लंघन करती हुई, सबसे अतीत,
समूचे वातावरण में और समूचे वातावरण में के कण कण में एक सरस गीत बना दे समूचे वातावरण को, जहाँ जहाँ जैसी जैसी कठिनाइयाँ हैं, नकारात्मक सोच रखने का स्वभाव नहीं है और ना उधर सोचने का। और हम यही कहते हैं कि चाहे कड़वी है मत सोचो कड़वी है, आप कड़वाहट की नहीं सोचो, कड़वाहट नहीं देखो, आप तो 2 चम्मच चीनी के लो, खांड के लो और उस कड़वी चाय में मिला करके उसे पी लो। कड़वाहट में ध्यान नहीं दो, वो कड़वी चाय भी आपके लिए मीठी हो जाएगी। आप अपनी जो खांड आपके पास है उसे उसमें मिलाओ। कड़वाहट की क्यों सोचते हो? वातावरण में निश्चित कड़वाहट है, निश्चित तनाव है, अशांति है, अराजकता है, अनीति है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, लूट मार है और भी बहुत कुछ फैलता चला जा रहा है। उस पर बहुत चिंतन ना करके, बहुत ध्यान ना करके हम इस मिठास की सोचें, क्योंकि गीता में बहुत मिठास है, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि ये कड़वाहट जो किसी भी तरह की है, यदि गीता के श्लोकों की खांड चीनी हम समर्पित भाव से मिला पाए तो इस कड़वाहट को दूर करने में सक्षम होगी। प्रातःकाल जब ये भाव बन रहा था, प्रार्थना हो रही थी, साथ ही साथ आज मंच पर आने से पूर्व एक मंथन वर्ग, एक चिंतन, जिसमें अभी जिन जिन विज्ञजनों के विचार आप सबने श्रवण किए, हमारे श्रीवास्तव जी आपने सुना, जिन्होंने हमें बड़ी प्रसन्नता हुई सच में। जिस दिन हमने समाचार माध्यमों में ये देखा कि वर्षों वर्ष से पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, वर्षों वर्ष से हर मंच से ये बात कही जा रही थी, हर जगह कही जा रही थी कि गीता देश की समस्याओं का समाधान यदि एक साथ कहीं से मिल सकता है, एक साथ और बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी कलह के, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी का खंडन किए, बिना किसी भेदभाव के, यदि कहीं से समाधान एक साथ मिल सकता है, वो समाधान है श्रीमद् भगवत गीता, वो समाधान है गीता। और मैं बहुत प्रसन्नता हुई जिस दिन समाचार माध्यमों में ये पढ़ने को मिला, देखा, पता चला कि हमारे श्रीवास्तव जी ने श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने के लिए केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय तक में अनुशंसा की, और जो उन्होंने तर्क दिए, सच में उन तर्कों की कहीं कोई काट नहीं, अकाट्य हैं, है ही गीता अकाट्य तर्कों का ग्रंथ, कोई मजहब की बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में गीता को जब स्वीकार करने की बात आई कि गीता साथ साथ पढ़ी जाए, पढ़ाई जाए, बहुत कुछ है इसमें, तो किसी की वहां आपत्ति थी कि हिंदुओं का ग्रंथ और क्रिश्चियन कंट्री में उसके लिए ये बात हो। तो कहा गया कि अगर कोई गीता के 700 श्लोकों में हिंदू शब्द दिखा देगा तो इस बात को, इस चर्चा को यहीं बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गीता में हिंदू तो क्या, आप 700 श्लोक पढ़ें जो कटाक्ष करते हैं, जो आक्षेप करते हैं गीता पर किसी भी रूप में। व्यासपीठ खुले शब्दों में, बिना उनका भी खंडन किए, खुले शब्दों में ये कहना चाहेगी, ये राय देना चाहेगी उन्हें कि खंडन की बजाय आप गीता को पढ़ें। और हमारा ये विश्वास है, जो भी गीता पर आक्षेप करेगा उसने गीता का चिंतन मंथन तो बहुत दूर की बात, गीता के 700 श्लोकों को कभी ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य। पढ़ भी लेगा तो भी कोई स्थान नहीं कटाक्ष का, आक्षेप, संकीर्णता है ही नहीं किसी भी तरह की। हिंदू शब्द तो दूर, वहां मानवा शब्द भी नहीं आया। गीता में तो जहां आप पाएंगे सर्वभूतेषु, सर्वभूताश्य, सर्वभूतात्मा, सब प्राणियों की हित की बात, सर्वभूत हिते रतः की बात आई है। वहां तो चींटी से हाथी तक
सबको समान समदर्शी। 2 दिन से पिछले समता का भाव चल रहा है। समत्वम योग उच्यते। गीता का तो योग भी ऐसा है जो केवल किसी गुफा में सिद्ध नहीं होता, जो किसी हिमालय के शिखर पर नहीं, किसी बीहड़ वन में नहीं, जो व्यवहार की स्थिति है। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी में ही वर्तते। व्यवहार करते हुए भी जिसकी वृत्ति में गोविंद है, जिसकी वृत्ति में वो चेतना है, वो ईश्वर है, वो सब व्यवहार करते हुए भी मेरे में स्थित है। गीता का योग वो है, सब प्राणियों के हित की बात करने वाला। तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के बाद हमने बहुत शुभकामनाएं दी, उस समय भी और बाद में भी हैं। हमारे आरसी मिश्रा जी, उनका एक विशेष लगाव। कुछ समय पहले जब एक बार वो कुरुक्षेत्र मिले और फिर उन्होंने कहा कि एक बार घर के लिए, और हम गए, हमें बड़ा एक सुखद आश्चर्य हुआ, अच्छा लगा कि पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी और घर में पूरी लाइब्रेरी धर्म ग्रंथों की और अध्ययन का पूरा अभ्यास स्वभाव, और उसकी एक झलक आपने देखी भी उनके शब्दों के अंदर। और मन में एक बात आई हमारे कि क्यों ना जहां जहां जिनके मन में गीता के प्रति वास्तव में निष्ठा है, आस्था है, क्यों ना एक बार बैठ करके कुछ ऐसा सामूहिक चिंतन किया जाए कि मिलजुल के कुछ ऐसा प्रयास हो। बहुत देर से मन में थी, और हमारे तिरुपति बालाजी से, क्योंकि जब कोई भाव उठता है और निष्काम रूप से कहीं भी मन में कहीं कोई तनिक भी, हमारे से किसी ने पूछा कि जब आप गीता की बात करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसमें आपकी अपेक्षाएं क्या रहती हैं? किसी ने क्या, कई बार लोग पूछ बैठते हैं, वातावरण ऐसा है कि आपकी अपेक्षाएं क्या रहती हैं, या जब कोई आयोजन होता है तो उसमें आपका क्या क्या, कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्या चार्ज करते हैं। आजकल क्यों वातावरण ऐसे बन गया कि क्या चार्ज करते हैं। हमने कहा रे भाई, चार्ज वो वाली चार्जिंग तो यहाँ है, क्योंकि गीता में जैसे मोबाइल को पावर के साथ जोड़ो तो वो चार्ज होता है। हमने कहा उस चार्जिंग की बात करोगे तब तो ठीक है, आ जाओ। वो चार्जिंग तो होती है जैसे मोबाइल चार्ज होता है पावर के साथ जुड़ करके। अब दूसरी चार्जिंग की बात करो कि गीता का सत्संग, हमने एक भाई से कहा, जब उन्होंने कहा वृंदावन की बात, हमने कहा कि तुम क्या अपेक्षा पूरी करोगे? अपेक्षा तो हमारे गोविंद ने गीता के 18वें अध्याय को निकालें, और हमने कहा कि 18वें अध्याय का 70 और 71 श्लोक, 69 और 70 श्लोक संख्या पढ़ के देखें, और वहां मेरे गोविंद ने, मेरे गीता उपदेष्टा ने वहां जो बात कही है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इस गीता का चिंतन करता है और दूसरों से कहता है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। गीता के कृष्ण कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु, कहाँ उससे बढ़कर है इंसान कोई, करे ऐसी प्यारी जो सेवा मेरी। भगवान कहते हैं उससे मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, जो गीता को दूसरों तक पहुंचाता है, जो गीता की चर्चा और गीता की बात। हमने कहा कि चार्जिंग की बात तुम क्या करोगे? मेरे गोविंद ने ही इतनी बड़ी कृपा कर रखी है कि गीता की बात करने पर उनकी प्रियता, उनकी कृपा, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिल जाए। उसके बाद फिर भी कहीं कोई अपेक्षा रहे किसी से कि गीता का उपदेश और किसी से कोई अपेक्षा, वहां तो फिर गीता के उन भावों पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आएगा। ऐसा प्यारा ग्रंथ है। तो जब अनपेक्षा, तो बार बार इस ग्रंथ का मूल मंत्र है अनपेक्षा शुचिर्दक्ष। तो बात चल रही है इन दिनों
गीता के समत्व योग की, समता की, मन को बिल्कुल शरीर के साथ साथ रखते हुए, यहीं रखते हुए और ये विश्वास बनाए रखते हुए कि गीता किसी भी दृष्टि से ऐसा ग्रंथ नहीं जो समझ से परे हो, बहुत सरल, बहुत सहज और जीवन को भी बहुत सहज बनाने वाला, बहुत सरस और जीवन में भी सरसता घोलने वाला, जीवन की नीरसता को मिटाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। समता, मन की सम शांत स्थिति, बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड, ये गीता का योग है। अर्थात गीता के गोविंद चाहते हैं कि सबका मन संतुलित हो, सबका मन शांत हो, सबका मन स्थिर हो। और एक बात आप निश्चित समझें, मन शांत होगा, स्थिर होगा, व्यवहार का भी जो सर्कल है वो ठीक चलता रहेगा। ये आप व्यवहार में देखते होंगे, बिल्कुल व्यवहारिक सी बातें हैं, ये व्यवहार में आप देखते होंगे। जब आपका मन अशांत होता है, मन हलचल में, वेवरिंग में होता है, तो शरीर भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाता है। जो काम ठीक होना होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कठिनाई आ जाती है, सर्कल ठीक नहीं चलता। हमें ध्यान है, जब पढ़ाई के दिनों में मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में होता था और उस सब्जेक्ट के साथ साथ ज्योमेट्री भी एक उप विषय के रूप में होता था साथ। ज्योमेट्री में सर्कल बनाने की बात आती थी जब, तो वहां प्रकार का एक सिरा, एक कॉर्नर, उसे स्टेबल करना होता था, फोकस करना होता था एक पॉइंट पर। और जब वो एक पॉइंट पर स्थिर होता था, स्टेबल हो जाता था, तो दूसरे पॉइंट से सर्कल ऐसे ठीक खींचता था। लेकिन कभी कभी जब जिस पॉइंट को एक जगह स्थिर किया वो हिल जाता था, तो पूरा सर्कल बिगड़ जाता था। ये कई बार आपने देखा होगा। बिल्कुल यही स्थिति है। और इसीलिए आज जो चिंतन वर्ग था उसमें हमने कहा कि कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टीचर्स, प्रिंसिपल्स थे, हमने कहा कोई विषय ऐसा नहीं जो गीता से संबद्ध ना हो। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवत गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।